जय हिंद साथियों, आज की क्लास में एसएससी जीडी 2026 के लिए जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर पेड मिनिमम टेस्ट आए हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए, तो उनमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम फर्स्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2025 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का हिस्सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया देश। ठीक है, 31 जुलाई 2025 तक ऑस्ट्रेलिया देश, ठीक है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया का हिस्सा है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो इसका अनुच्छेद 16(4) इसका उल्लंघन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16(4) ये इसका उल्लंघन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेंशन। ठीक है, ये भुगतान का उदाहरण नहीं है और ये बाकी सब भुगतान का उदाहरण है। ठीक है, ब्याज हो गया, वेतन हो गया और किराया होगा। ठीक है, ये सब भुगतान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? तो इसे औद्योगिक क्षेत्र बढ़ावा देता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिर वन। ठीक है, गिर वन ये एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का एक उदाहरण है। ठीक है, गिर वन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो ये राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, राजस्थान राज्य में जल संचयन के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा वर्णक पौधों को मुख्यतः नीले और लाल तरंग दैर्ध्य में प्रकाश अवशोषित करने की अनुमति देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये इसकी अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल ए। अगला है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सा ऐसा फसल त्योहार है जो भोगी के अलाव के साथ 4 दिन तक मनाया जाता है? तो वो है संक्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी संक्रांति। ठीक है, ये भोगी के अलाव के साथ 4 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये एक फसल त्योहार है। ठीक है, संक्रांति। नेक्स्ट है, 1699 में किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है, हम भारी वायुमंडलीय दाब के नीचे क्यों नहीं कुचले जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे शरीर के अंदर का दाब हमारे भारी दाब को संतुलित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये जितेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया। ठीक है, जितेंद्र पाल सिंह को जनवरी 2025 में इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, जितेंद्र पाल सिंह को। अगला है, विभिन्न स्थानों पर अकबर के अभियान वर्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, गुजरात में 1572 में अभियान चलाया था। ठीक है, अकबर ने, और रणथंभौर में 1559 में अभियान चलाया था। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये शांड और शब्बू है। ठीक है, शांड और शब्बू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, शांड और शब्बू। अगला है, मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैंग्रोव। ठीक है, भारतीय तट पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, मिष्टी योजना का, ऑप्शन नंबर डी। अगला है,
निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फ्री थ्रो डैश का खेल शब्द है? तो ये बास्केटबॉल का शब्द है। ठीक है, बास्केटबॉल का। अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो ये 1916 में हुए थे। ठीक है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, 1916 में। अगला है, भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? तो ये 15 से 59 वर्ष की आयु को, ठीक है, कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट है, एलियन बॉर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। ठीक है, इसका संबंध है, ठीक है, एलियन बॉर्डर मेडल का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार संबलपुर पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? तो ये मनाया जाता है नुआखाई। ठीक है, नुआखाई त्यौहार। ठीक है, नुआखाई त्यौहार संबलपुर पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं। ठीक है, नुआखाई त्यौहार में। और साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।